हमने ऐसा दिन देखा है महाराज। हमारी कथा निश्चित हुई थी अमेठी में, एक स्थान है देखो अब हमारे नहीं आ सकेंगे तुम्हारे दुआरे, अगर आपने देखोगे अब हमारे नहीं आ सकेंगे तुम्हारे दुआरे, अगर नाथ देखोगे अब हमारे, अगर नाथ देखोगे अब हमारे, नहीं आ सकेंगे तुम्हारे दुआरे, नहीं आ सकेंगे तुम्हारे दुआरे। एक दो अवगुण हो तो गिना दिया जाए, यहां तो दिन रात अवगुण ही चल रहा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे नहीं आ सकेंगे तुम्हारे, और करुणा की दृष्टि से देखे, ठाकुर की कृपा के रूप में देखे तो अजामिल जैसे पापी के पास पहुंचने में कितने क्षण लगे। श्री नारायण जी का नाम उच्चारण किया, पार्षद सामने, ये है भगवान की करुणा। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबरी के पास मेरे ख्याल से अयोध्या का किराया भी नहीं था। अगर चाहती कि चल के श्री अवध जी में ठाकुर जी का दर्शन कर ले तो भाड़ा तो नहीं था, लेकिन कृपा हो जाए तो सबरी को नहीं आना, सरकार को। भगवान की कृपा। पोषण जीव का पोषण गोस्वामी जी कबों की करी करो, कबों की करी करुणा नर देवी, देव ईस बिनु हेतु शणे, कबों की करी, कबों की करी। ये मानव शरीर मेरे प्रारब्ध से मिला है, प्रारब्ध नहीं है, ये भगवान की करुणा है। कबहू की करी करुणा, जब भगवान की करुणा प्रफुल्लित होती है तब ये नर शरीर, मनुष्य शरीर, जीव चराचर जाचर जीव, चर अचर सभी शरीर की कामना करते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्य शरीर से सुंदर ढांचा और कोई है। भगवान को भी जब मूल लीला करनी होती है तो मनुष्य से लीला है। मर्त्यावतार स्त्री मर्त शिक्षण रक्षो बधा यही मन के बल, तो पाप तो भाई सबसे, और विशेष करके हमारी माताओं से तो कुछ ज्यादा ही होता है। आप लोग नाराज बिल्कुल मत। अच्छा, झाड़ू लगाती है तो चेटियों को बिल्ली पहले फेंकती है, मरती होगी, पाप होता है कि नहीं? पक्का होगा महाराज, कोई बच नहीं सकता। घर में जाला हटाती हो तो मकड़िया बेचारी मरती। अब क्या करोगी? झाड़ू लगाना कल से बंद कर दोगी। झाड़ू लगाना बंद करोगी तो पड़ोस वाली कहेगी अरे राम इसके घर में तो जाने की इच्छा नहीं, झाड़ू तक नहीं लगाती, शर्म नहीं लगती है। हेलो, लगाओ तो जीव मरे, न लगाओ तो
गांव वाले ताना मारे। तो झाड़ू लगाने में भी पाप होता है। भोजन बनाने के लिए पानी रखती हो, ऐसे नन्हे नन्हे जीव जिनको आप देख नहीं सकती हो, उस पानी के ऊपर जो बल्टी रखा है तेजी से लग के मर गए। क्या आप जान के मारती हो? मरते हैं, पाप होता। कहां तक गिनाया जाए? भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए गेहूं धोती हो, पीसती हो, क्या घुन बेचारों को गिन करके कहीं सप्लाई करती हो विदेश में? मरते तो है बेचारे, और मरते हैं तो पाप होता। लकड़ी लगाते हो आग बनाने के लिए, तो लकड़ी में घुन के कीड़े नहीं मरते हैं क्या? वो भी तो मरते हैं। तो मरते हैं तो क्या आपको आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा किया, मुझे मार कर दे? तो पाप तो आप कह सकते हो हमारे यहाँ लकड़ी तो काम ही नहीं है, गैस चूल्हा। तो क्या गैस में जाड़ा से बचने के लिए छोटे छोटे जीव कभी आते नहीं? आप किसी अंधेरी कोठरी में बैठ करके कभी किसी प्रकाश की ओर देखो, तो आपको उस प्रकाश में इन्हीं आंखों से हजारों हजारों कीड़े उड़ते हुए दिखाई पड़े। तो कीड़े केवल प्रकाश में नहीं, मेरे मुंह के सामने भी। सांस लेते फिर भी पाप होता है, और सांस छोड़ते फिर भी पाप होता है। परीक्षित जी कह रहे कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया है? तो पाप से बचने का उपाय प्रायश्चित क्या है? पाप तो हो गई। तो इसके लिए 6 कर्म बताया। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। रमाकांत जी आपको बड़े बात के साथ भोलानाथ जी और बड़े के महाराज है। आप नर्सरी और प्राइमरी तैयार करते तो आप महाराज इंटर करते जब हाई स्कूल थे, कितने भाग्यशाली। अच्छा, ज्यादा भाग्यशाली वही जो नर्सरी तैयार करता है, आप उससे ऊपर चल रहे हैं। नर्सरी तैयार करना बहुत कठिन है। ये ब्रह्म यज्ञ है, और पढ़ाने वाले का ये पाप खत्म हो जाता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्य तर्पणम। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, पितरों को जल देना। जिनके पिता नहीं है उनको अपने पिता का स्मरण करके तर्पण करना ही चाहिए। दूसरा पाप का निवारण। अग्निहोत्र रोज करना चाहिए। यह दैव यज्ञ है। भोजन बनाओ, नन्ही नन्ही 5 टुकड़ी लो, थोड़ा सा गुड़ लगाओ, और बिना मंत्र जंत्र के कपूर की बत्ती बना करके, लकड़ी है तो ठीक है, गैस पे है तो कपूर की बत्ती बना लो, और गोविंद आय नमः 5 प्रयास करा तो आपका अग्निहोत्र हो गया। होमो दैवो बलिर्भूतो। नीचे और ऊपर की रोटी नहीं खानी चाहिए। तो ऊपर की रोटी कुत्ता के लिए, नीचे की रोटी मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए, और ऊपर के नीचे की रोटी गौ माता के लिए। 33 कोटि देवताओं का निवास तो गौ माता में। तो गाय का ग्रास भी निकालना चाहिए। 2, इससे घर में संपत्ति आती है। अपने गाय नहीं तो पड़ोस की गाय का दे दो, भले झगड़ा है, खास बात नहीं, दिया जा सकता। और गाय से इतनी जानकार होती है कि अगर आप 10 बजे का नियम बना दो कि मुझे 2 ग्रास देना है, तो 10 बजने में 3 मिनट बाकी रहेगा, जब आकर के आपके दरवाजे को ठेलने लगे। आपको घड़ी फिर दोबारा नहीं मारना पड़ेगा, गाय आ गई सो 10 बज गए। इतनी जानकारी ये गौ माता। अतिथि पूजन है। मनुष्य की अतिथि पूजा। कोई अपरिचित आ गया, भूखा भूखा आ गया, शाम को देखा चलो आज साहब की आई रुक जाए, अरे चलो आप पहचान कर बनाना। हमारा फर्ज है हम कुछ खाने के पहले उसको कमाना है। अतिथि सेवा, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं, जाने की भी कोई तिथि निश्चित नहीं। अतिथि सेवा, ये 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए, और इनसे हमारे 5 पापों का प्रायश्चित हो जाए। ऐसे तो नित्य के प्रायश्चित है, लेकिन सबसे तगड़ा प्रायश्चित क्या है?
हमसे जीवन में पाप हो गया, हम जानते नहीं थे, लेकिन आज पता चल गया भागवत सुनने पे कि ये अपराध मुझसे हो गया, तो प्रायश्चित है कि जीवन में वो अपराध दोबारा न हो। सबसे बड़ा प्रायश्चित, हम नहीं जानते थे अपराध होगा, जान गए अब नहीं हो। और जिससे बहुत सारे पाप हो गए, सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज कह रहे गुरु जी हमसे तो बहुत सारे हुए और हमारे पास समय ही नहीं है प्रायश्चित करने का। जिसके पास समय नहीं वो क्या करे? तो एक उपाय होता है, शक्रिनमना कृष्ण पदार विनिलयो निर्वेशितम तद गुणरागयैः न ते मम्पासमृतस्य तदभटा स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता। कहते हैं शक्रिनमना, शक्र देव प्रपन्ना है। शक्र माने एक बार ये स्वीकार कर लो प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन अब आपके चरणों आपका कितना भी अपराधी हो और एक बार ये कह दे प्रभु मैं आपका हूं, तो फिर भगवान सन्मुख होरी जीव मोहि जगत कचरा लगा, अंबार लगा और एक माचिस की तीली मई जून के महीने में मिल जाए कि वह माघ के ही महीने मिल जाए तो उस अंबार को हटने में कई क्षण लगेगा। इसी प्रकार से करोड़ों जन्म का पाप करो बाप से लगा हो और राम नाम रूपी माचिस की तीली एक बार समझ में आ जाए, मस्ती में झूम के गा दो प्रभु मैं आपका अपराधी हूं, अभी तक नहीं जानता, अब मुझे माफ कर दो। तो भगवान कहते जन्म कोटि अघनाशम तबहि सद्या, कल का इंतजार नहीं। आपकी चेत दुराचार गीता जी में अत्यंत दुराचारी भी अगर मेरे शरणागत हो गया तो भगवान कहते साधु मैं सत्य उसको साधु मान लेता हूं। एक सज्जन ने कहा अनेकों जन्म का दुराचारी ठाकुर की साधु क्यों मान लेते? हम कहा साधु मान लेते, जो साधु होगी आ रही है तो माननी पड़ेगा। वो तो पहले ही मान लिया कि प्रभु मैं अपराधी हूं, अब साधु हो गया हूं, तो जब वो खुद ही मान लिया कि हम साधु हो गए तो इनको मानने परेशानी क्या? साधु जो मंतव्य है मैं साधु मान लेता। तो कहते महाराज है कोई ऐसा जिसने जीवन में पाप किया हो, एक बार भगवान के शरणागत हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो? है? बोले वो कौन है, मुझे तो बताओ। बोले कान कुब्जे विजह कश्यताशी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिया। कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का प्राणी रहता था। नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना। अजामिल कौन? आज कहते माया और मीर कहते हैं मिलने। तो माया में जिसका जीवन सम्यक प्रकार से मिल गया है वही है अजामिल।
विवाहिता छोड़ दिया अजामिल, घर में वैश्या ले आके रखा। अहिंसा नहीं, हिंसा इसका धर्म बन गया, जीवों को मार करके खाना। लेकिन आप कभी विचार करें कि भागवत के 6वें स्कंद के आरंभ में बैठा है अजामिल, तो क्या भागवत ही पापियों का कोई ग्रंथ है क्या? यहां क्यों बैठ गए? इसके बैठने का कोई और स्थान नहीं था। अमर उजाला में बैठ जाता, हिंदुस्तान में बैठ जाता, डेली न्यूज में बैठ जाता। वो आप वाला कौन सा है पेपर? लोकमित्र में बैठ जाता, दैनिक जागरण में बैठ जाता, भागवत में क्यों बैठ गया? इसलिए कि इसके पूर्व जन्म का संस्कार बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने आचार्यों के द्वारा श्रवण किया। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अजामिल पूर्व जन्म का हरिद्वार का रहने वाला ब्राह्मण, पवित्र साधु, साधना करता है, तपस्या करता है, जल में खड़ा होकर के गायत्री का गान करता है। ठंडी का महीना था, एक दिन गायत्री गान कर रहा था और पानी इतना ठंडा होने लगा कि इसको लगा कि मैं गिर करके मर जाऊं। हर की पैड़ी के बाहर निकला और बेहोश हो गया। उसी समय एक वैद्य अपनी कन्या के साथ स्नान करने आए, देखा साधु बेचारा मर। वैद्य को दया और समझ गए इसको ठंडी लगी है। जो कंबल लेके गए थे जमीन में डाल करके संत को लेटा दिया और बेटी से कहा एक तरफ तू लेके जाए, एक तरफ मैं लेके जाता हूं। लगता है महात्मा को ठंड लग गई, शारीरिक उष्मा प्राप्त होगी, चेतना आ जाएगी। अब गंगा स्नान धर्म नहीं है, धर्म तो इसको बचाना। तो साधु के एक बगल में बेटी लेट गई, एक बगल में वैद्य जी लेट गए और जब इसको शरीर की गर्मी प्राप्त हुई तो कुछ देर के बाद जब श्वास थोड़ा चलना आरंभ हुई तो वैद्य जी को लगा कुछ दवा ले आनी और दवा के लिए गए। तब तक भगवान भास्कर ने अपनी किरणों को बिखेरा, संत के चेहरे पे आई, कुछ उष्मा प्राप्त हुई, आंख खुली तो देखा बगल में कोई देवी लेटी, गुस्से में आ गया, तुमने मेरी पूजा में व्यवधान उपस्थित किया, मैं तुम्हें साथ देती हूं, वैश्या हो जाओ, अगला जन्म तेरा वैश्या। उसने कहा अगर मैंने अपने पिता के आदेश का पालन किया हो तो अगले जन्म में उस रूप में भी पति के रूप में तुम्हें मिलो। जो अजामिल आज वैश्य की जात है, विवाहिता छोड़ दिया है, जानवरों को मार करके खाना खाते बन गया है, आराम से जीवन चल रहा है। लेकिन भगवान की करुणा कृपा कब किस रूप में होगी कौन जानता है महाराज। एक दिन तो गजब का कमाल हुआ, अयोध्या से संतों की बहुत बड़ी टोली श्री राम वृंदावन जा रही है। रास्ते में कन्नौज नाम की नगरी पड़ गई। संतों के मन में आया आगे तो बहुत भयावान जंगल है, कोई भी लूट खसोट हो सकती है, चलो आज की रात कन्नौज में ही निकालते हैं। बच्चों से पूछा क्यों भाई, मुखिया जी का घर। बच्चों ने देखा बाबा लोगों को ताली बाल, बोले बाबा इस गांव का कोई मुखिया उखिया नहीं है। संत ने कहा कोई भगत जी का घर है। बच्चों ने कहा महाराज क्षमा करें, इस गांव में भगत भगत नहीं रहते हैं, ये ऐसे ही गांव है। संतों को हंसी आई, क्यों भैया क्या ये लंका से भी आगे चल रहा है क्या मतलब? बच्चों ने कहा अरे भाई लंका में भी एक आध्याय विभीषण का था, क्या लंका से आगे हो गया? बच्चों को लगा गांव की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा, लंका से आगे भी इसमें भी भगत है, लेकिन जो भगत लोग हैं आजकल वो गंगा स्नान करने कुंभ मेला गए हैं। बोले कोई तो
बुखार व्यक्ति के यहाँ भेज दिया। अब संतों को क्या मालूम कि अजामिल क्या करता है। संत पूछ पड़े माताओं से क्यों अजामिल का घर कि हाँ महाराज आगे चले जाओ। अजामिल भगत कहाँ महाराज, वो घर उसी का दिखाई पड़ा। शाम हो गई, गुड़िया पे पहुंच के अजामिल की पत्नी थी, क्यों भाई सीखता अजामिल भगत का घर। देवी निकल के सामने आई, बाबा क्षमा कर, घर तो उन्हीं का है लेकिन विशेषण जो पीछे वाला है हटाओ। क्या मतलब अजामिल भगत का घर है ना? बोले नहीं महाराज, जो पहले कह रहे हैं उनका घर है। या भगत आकर के पैसा लेकर के और बनवारी के हम मसाला खरीद लेते हैं, अब तीसरे को बांध के ले आते हैं, खा जाते हैं खुद छौंक के, और चौथा इमरजेंसी के लिए बांध रखते हैं। संतों ने कहा अजबना जीवन लगा, लेकिन रात हो गई तो चला कहां जाए। देवी ने कहा हम पापी हैं महाराज, आप मेरा अन्न नहीं खा पाए। संतों के मन में आया तो मैं आत्मा का रोज ही खाता हूं, चलो एक दिन पापी ही का सही। आराम करके संसार डाल दिया और चला मृग लेकर के देखा वो भाण जीवन एक के भाण के नौनो, ये दुनिया के ये साधु, ये बीजेपी का झंडा कौन लगा दिया। अब वो साधु नहाए, लाल पीली ये रोटी सूख रही है, गुस्से में आ गया, हटाओ इनको। साधुओं ने कहा बाप रे दादा, ये तो बड़ा खतरा है, घर का मालिक तो बड़ा कठोर लग रहा है। पत्नी बेचारी बाहर आई, कहे को नाराज होती, अरे महात्मा लोग हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, थोड़ा रुक गए, तुमने बुलाया क्योंकि पत्नी का बड़ा भगत है बेचारा। जब देवी जी ने बुलाया था कौन मना, चलो रह जाओ, घुस गया घर में। रात भर साधु लोग वहां रह गए। सुबह 3 बजे बस साधुओं ने प्रभाती गाना शुरू कर दिया। राम ही राम रटन लागी जिंदिया, भक्ति ज्ञान और
धाम वृंदावन चलना है तो अजामिल ने रात्रि भर आश्रय दिया है, कम से कम इसको कुछ आशीर्वाद दे के चले। महंत जी ने इशारा किया, जरा अजामिल को बुलाओ, कुछ आशीर्वाद कर दिया जाए। नींद तो खुली है, बात भी सुन रहा है, और जैसे सेवक लोग बुलाने गए, वो भगत जी आपको महंत जी बुला रहे। क्यों बुला रहे? अरे भाई आपके यहाँ रात रहा है, कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। बोले चलो चलो, कल भीख मांग रहे थे, आज बड़े दाता बन गए, कुछ नहीं चाहिए, हटो जाओ। आकर के सेवकों ने कहा हमारी बात सुन ले, अरे ये संसार है, अपना काम बने, दुनिया हंसे सो हंसने दो, और काजू खाते दांत घिसे तो हंसने दो। अपना काम बनता है, दुनिया हंस रही है, कुछ तो दे ही जाएगी। और महंत जी खुद उठे, और प्रभावी संतों के तो हाथ में महाराज 440 वोल्ट चलता है हमेशा। और जैसे अजामिल के पड़ेंगे के पास पहुंचे, भगत जी, अजामिल करके बैठे, जी महाराज जी आप आ गए, कैसे इतना बड़ा कैसे? अरे भाई कुछ नहीं, आप तो भक्त हृदय हो, आपकी पत्नी तो बड़ी भक्ति वाली है। अजामिल देखो हम लोग जलना चाहते, चलना चाहते, तो विचार आया कि रात भर आपने आश्रय दिया है तो कुछ आशीर्वाद करके चले, और हम संतों के पास क्या है? अजामिल का हमारा जय शिक्षा। बोले एक बात बताओ अजामिल, बेटा कितने हैं? बोले महाराज बेटा तो मेरे 10 हैं। ईमानदारी से 10 बेटे हुए? हाँ। बोले बड़े बेटे का क्या नाम रखा? बोले बड़े बेटे का नाम तो मैंने पंचर रख दिया। पंचर? बेटे का नाम और पंचर? बोले हाँ पंचर। बोले दूसरे बेटे का? बोले दूसरे बेटे का नाम रखा सड़े। सड़े नाम रख दिया तुमने, तुम्हें नाम ही नहीं मिला। तीसरे बेटे का नाम? बोले गले। चौथे बेटे का नाम? बोले धनू। पांचवें बेटे का नाम टमाटर। भगवान, साधु ने कहा अजामिल तुमने पंचर नाम कर दिया, क्यों भाई? नाम ही पंचर कर दिया। बोले महाराज बड़ा हो, इस पंचर नाम की असलियत नहीं खोलना चाहिए। पूरे नाम भाई बताओ, पंचर नाम क्यों रखा? बोले पहले के समय में जब हम इस कुटिया में रहते थे तो आप जैसे हजारों साधु लोग आते थे। हाँ। और मैंने दुर्भाग्य से एक हरकुलिस की साइकिल बनवाई थी। बोले फिर? बोले साधु लोग आवे, रात भर खाए रुके, सुबह कहीं जरा चलाने जाना है, साइकिल दे दो, आ रहा है। हमने देखा 2-4 दिन में तो मेरी साइकिल टूट जाएगी, तो मैंने अपने बड़े बेटे का नाम बदल के पंचर कर दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब दोबारा साधु लोग बुलाए साइकिल मंगाओ, तो हमने क्या मंगाता हूँ महाराज, आवाज लगा पंचर, साइकिल लिया। पंचर है साइकिल लेना, तो हम पैदल चले जाते हैं, शाम को फिर आएंगे। जब से मेरी साइकिल बच गई महाराज। बोले अजामिल आपने सड़े नाम रख दिया? बोले हाँ। बोले सड़े नाम क्यों रख दिया? बोले एक दिन तो आपकी तरह हजारों साधु धम्म से धमक पड़े, एकादशी की तिथि हमने कहा महाराज भोजन करो। बोले आज तो भक्त हूँ, जानते नहीं एकादशी है। आप लोग भी जान जाओ, कब है महाराज? कल 21 को, आज 20 है, इसका मतलब कल ही है। आज 19 है, तो परसों की एकादशी। चलो आज से तैयारी करो, एक देवी एकादशी रख रही है। तो पति जी से कहा सुनो, आप जानते कल तो मेरी एकादशी है। बोले तो? बोले ज्यादा तो कुछ खाना नहीं, बाजार जाओगे तो? बोले हाँ। बोले सुनो, किशोरी के यहाँ से 1 किलो फलाहारी मीठा ले आना। ले सुनो सुनो, जब आप उधर चौक की तरफ निकल ही रहे तो व्रत है, ज्यादा क्या कुछ? सुनो ज्यादा नहीं, 1 किलो सेव भी ले लेना। ज्यादा क्या करेंगे, 2 दर्जन केला भी लेते हैं ना, जब आप जा ही रहे तो इतना और कर रहे हैं। सुनो भूखी है, ज्यादा क्या खाएंगे?
बनवारी के यहाँ जाएंगे तो सिंघाड़ा भी ले लेंगे, पीसना न पड़े, आटा मिलता है ना, आटा ही ले लेना, ज्यादा क्या करेंगे, 3 पाव ले लेना, हो जाएगा। 1 किलो देसी घी भी ले लेना, और ज्यादा क्या है, एकादशी तो है ही है, फिर रह जाएगी। ये एकादशी की पूर्व संध्या एकादशी धर्म से धमक गए साधु। महात्मा ने तो देखा वैसी एकादशी तो फिर हम क्या कराएंगे, मेरे बस की नहीं। हमारे फतेहपुर बाजार में एक पाड़े दिखे, पाड़े नहीं पकड़े नहीं, सही बात कर, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप नाम जानते होंगे। तो नहीं करेगा हम नवरात्र दर्शन करे, चौहान कैसे बड़े मुश्किल बात होती है। सिन्नी माने, गंगा देवी दर्शन माने, कहीं पड़िया महादेव मलमास को 1 महीना 2 पगारी जल चढ़ाओ, बड़ी कृपा आएंगे। विंध्याचल माई के दर्शन माने, पाड़े जी कहीं नौका माने, कहीं वैष्णव देवी कहीं बुलाए जब चला। पाड़े सोचे कि 15 बीघा तो बेचो, दर्शन पूरा न हुए। तो पाड़े जी कहें कि देवी एक दर्शन हुए, ठीक मान ले, कहा माने, कह हम माने हैं, घरे चला और घरे लिया पहले दुआरे होता पहले तो चला। कहा कहे हो कहीं कहे मेरे सत्यनारायण जी कथा माने, नहीं तो बहुत नहीं कहा है, कंतुन बेसानी खरीद लिया और चला पहले कथा हो जाए तो घरे मूर्सा तो बहुत अच्छा करेगा। कहे लेकिन हमारा एक साथ रहा, कहन का कह दरिया हम नंगे बैठी तुम और गाँव वाले आया सुने, कहीं ले भैया की तो हमसे न हुए। तो पाड़े कहने लगे हमारे एक ही तो से न हो, तुम्हारी 100 की हम कराएंगे। ऐसी एकादशी रहना जिसमें 500 रुपए का फलाहार रहेगा, तो फिर इस एकादशी से मतलब क्या है, हमने क्या के रहो पारा। धर्म से धम के साधु बोले आज तो मेरी एकादशी, हमने कहा महाराज क्या पाएंगे, केला मंगाए, बोले वो तो चली जाए। तैसे मैंने आवाज किया, सड़े केले ले आओ। सड़ा है केला चला जाता हूँ कहीं और फलहार की व्यवस्था हो, जब से महाराज प्राण बचा। संतों ने कहा एक बात बताओ असामिल, इस बार में तुम्हारी पत्नी को बच्चा होने वाला हुआ है? बोले महाराज क्या नाम रखोगे? इस बार तो मैं देख रहा हूं साक्षात नारायण आ गए। अर्जुन ने कहा बेटियां हो गई तो क्या नाम रखेंगे? तो संतों ने कहा हम आशीर्वाद करके बेटा होगा, अब नारायण नाम रखना। बोले क्षमा करना बेटिया हो गई तो नारायण ही रखूंगा। अरे बोले हम आशीर्वाद कर रहे, बेटा होगा बेटिया होगी नहीं, आप करो तो सही। संतों ने आशीर्वाद दिया, चले गए और संतों ने तो खेत को जुताई कर दिया। गीता के 13वें अध्याय में और पहले मंत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गाया, अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते, ये शरीर तो खेत है और इसमें जन्म जन्मांतर के तमाम सारे पाप पुण्य के बीज अवस्थित हैं। जुताई में संस्कार मिल गया, धर्मात्मा महात्मा बन गए और संस्कार गड़बड़ हो गया, हमारी बात बताई तो उठा करके डकैती शुरू कर दी, लाठी उठा लिया, आजनी मर्डर। तो ये तो संस्कार की बात है। जैसे जिसके जीवन में आरंभ में जो कुछ मिल गया उसी में लग जाता। संतों ने खेत की जुताई किया, आजा में जो सोच रहा है बेटा होगा, छोटा होगा, नारायण नाम रखूंगा और कंधे पे बैठा करके वेदमाई का दर्शन करा लेके आऊंगा और रामलीला मैदान में दशहरा का मेला लगेगा, उसमें भी जाऊंगा। और जिस दिन भरत मिलाप होगा, कंधे पे बैठा करके पूरे चौक से होते होते जहां जहां बाजा बना रहेगा, पूरे प्रतापगढ़ का भरत मिलाप दिखाऊंगा। इस विश्व में प्रतापगढ़ से बढ़िया भरत मिलाप नहीं और करेंगे। अब क्या स्थिति हम लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया भरत मिलाप देखा है। अब मनोरथ चल रहा है, संत तो चले गए, कालांतर में समय आया और पत्नी ने बच्चा जना
घर से आवाज आई रोने की। अजामिल ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? अरे पत्नी ने कहा बेटा हुआ, आ जाऊं घर में देख लो। अरे बोले नाना छेदन में ही हुआ है, प्रसूति घर में हूं, कैसे आओगे? दिन इंतजार कर रहा है जैसे महाराज देवी प्रसूति घर से बच्चे को बाहर ले आई, उठा लिया, बेटा आ गया। जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे मुस्कुरा रहे हो, बड़े हो, कंधे पे बैठा हुआ है, सिर्फ हक के मेला देता हूँ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सुनना बेटा, नारायण माता जी के पास चले जाओ। नारायण स्नान करना है तो तौलिया ले आओ। नारायण तो दरिये ले आओ। अब दिन भर में 150 बार नारायण बड़े हो रहे हो, मेला चलोगी, रेलवे स्टेशन देखोगी, आओ कंधे पे बैठा तो नारायण चलो घूम आते हैं। अब दिन भर में 150 बार 1000 बार नारायण 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 समय देता। यमराज जी ने देखा चित्रगुप्त से कहते हूं आजकल इस दुनिया में पाप बंद हो गए कि पापी सब मर गए। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ना पाप बंद हुआ है ना पापी मरेंगे। बोले नरक में सीट खाली जा रही क्यों है? इस दुनिया में कोई विशेष पापी इस समय? बोले महाराज पापी तो बहुत है लेकिन नंबर 1 पे वो कन्नौज वाला चल रहा है। तो क्या नाम है? अजामिल। दूतों को भेजो, अब तुरंत अजामिल को खींच करके यहां ले आए। दूत लोग चले। सहस्तांत्रीं दृष्ट्वा पुरुषाः भृशदारुणाः वक्रतुंड मूर्धरोढ आत्मानं नेतुमागताः। हाथ में फंदा, काली कराल आंखें, एक एक रोंगटे खड़े, मारने का तलवार। और अजामिल बड़े पे लेटा है और बेटा नारायण दूर खेल रहा। दूरे क्रीडन का शक्तम, बेटा दूर। और तब तक यमराज के दूतों ने गले में फंदा डालना आरंभ किया, चिल्लाया नारायण बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण भयम। अब बाप नारायण बेटा नारायण की कौन है? वो तो खेलने मस्त है, लेकिन बाप नारायण घबरा गए। पार्षदों से कहा इतना इतना आर्थ होके कौन बुला रहा? तुरंत तो भगवान के पार्षद दौड़ करके
घटना अपने आंखों के सामने देखो। सभी तो बड़े सुंदर, सभी पीतांबर पहने, सभी मुस्कुरा रहे हैं, सभी की कमल जैसी आंखें हैं। चलो भाई उन्होंने निवेदन किया, महाराज क्षमा करें, वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्ययः वेद नारायणः साक्षात् स्वयं सुश्रुमा। मैंने तो ऐसा सुना है कि जो वेद विहित है वो धर्म, वेद प्रणिहितो धर्मो। अधर्म क्या है? बोले अधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद के विपरीत है वह अधर्म है। यमराज भगवान के पार्षदों का धर्म क्या है? बोले धर्मो धर्म नारायणो साक्षात्। धर्म तो साक्षात नारायण, ऐसा ही मैंने सुना। बोले मूर्ख कहीं, जब तुम्हें ये मालूम है कि साक्षात नारायण ही धर्म है और सुन रहे हो इसमें नारायण का ही नाम लिया है, तो तुम यहाँ आए कैसे? शर्म नहीं आती? अहो कष्टम धर्मदशाम अधर्मा स्पृशते सभा। मुझे तो बड़ा कष्ट है कि धर्म की सभा में अधर्म ने प्रवेश किया। एक बार बता, जब तू धर्म के महत्व को जानता और देखा ये नारायण नाम ले रहे तो यहाँ क्यों आया? अरे यमराज के पार्षदों ने कहा महाराज ये नारायण का नाम थोड़ी ले रहा है। बोले इनको या नारायण के नाम लेंगे बेटा। भगवान के पार्षदों ने कहा बेटा नारायण को बुलाया कि बाप नारायण को, इससे मेरा क्या मतलब? बड़े पंडित जी को बुलाया कि छोटे पंडित जी को बुलाया? तो पंडित जी लोग जाने, बुलाया तो पंडित जी को है तो पंडित जी आएंगे। किसी ने आम मिलाया है तो चाहे मलिहाबाद का हो, चाहे कुंडा का हो, चाहे देसी हो, चाहे दशहरी हो, आएगा तो आम ही कि जामुन लेके चले आओ। अरे इसने बुलाया तो नारायण को है, चाहे बेटा नारायण को, चाहे बाप नारायण को। और मुक्का मार के हटाया, यमराज के पास पहुंच गए। यमराज जी ने देखा कहां गया वो पापी अजामिल। बोले बस बस महाराज बकवास बंद करो, जहां हम को भेज देते, न कोई नियम, न कोई प्राविधान, न कोई संविधान। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बताएं? पीठ खोल के दिखाया, देखो हजारों हंटर पड़ी, क्या हो
चिल्ला रहा है इस ढंग से, बगल में नरक बनाए 56 बीघे का, सब भोग रहे हैं। अब अभी सुन लेंगे सब नारायण कीर्तन करने लगेंगे, नया से बैठक बनाना पड़ेगा, वैसे खाली देंगे, तेरा तो मैं प्रमोशन करता हूं, आज से तुम्हें नरक नहीं जाना, आज से जीव को ले आगे नहीं जाना। अब बता तो घटना क्या हुई? उसने कहा एक बात बताओ, क्या आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई और भगवान है जो सृष्टि चलाते हैं? यमराज जी ने कहा मेरे अलावा भी, वो उन्हीं के पार्षद रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। बोले फिर आप कैसे भेजते थे? बोले हम तो भेजते उनके आदेश पर, लेकिन उनको सब नहीं जानता, उनको धर्म के